कथा हो रही थी तो एक दुकानदार थे, उन्हें अपनी दुकान से फुर्सत नहीं मिले। अमित पाल भैया की तरफ से 21 मुद्रा का दान हुआ है। एक भैया देवी दीन साहब नाम था, 11 मुद्रा को दान किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें अपनी दुकानदारी से फुर्सत ही नहीं मिले। उनकी धर्मपत्नी सेठाइन रोज कहें जाओ, गांव भरे कथा होते है, अब फिर भगवान ने कथा है, कहीं हमारे समझ में नहीं आवत है। अरे कहीं समझ में आवे ना आवे, लेकिन जाए के चाहिए नहीं। गांव के लोग कहीं हैं कि देखो फलाने नहीं आए, ढिमाके नहीं आए, सब गांव भर जाते हैं, तो तुम चले जाओ, भले के समझ में ना आवे, तनी देर सुन लियो जाए। बड़ा मुश्किल हो गया। जब सेठाइन ने बहुत कुछ कहा तो सेठ जी बोले हमारी दुकानदारी चलती थी तो मुंह बिगाड़ दिए। शाम का जल्दी में बेचारे दुकान बढ़ाए, और दुकान बढ़ा करके कथा चल रही थी, वही लगभग 10 बजे करीब करीब दुकान बढ़ा के सेठाइन के कहने से पहुंच गए कथा स्थल पे। तो पूरी पब्लिक जमी, जगह भी कम थी, तो पीछे जाई के खड़े हुई गए। जब पीछे खड़े हो गए, एक लोग देखिन भाई कई लास्ट वाले दिन आए, तब कहीं ने कहा आई गए, अच्छा आओ। अब सेठ बड़ा गुस्सा हो गया, विचार किया कि हम 6 दिन ना आए, आज वो आखिरी दिन आए, तब भाई हमारी मजाक उड़ावत है, यहाँ बैठिबो नहीं करीबो, हुमत चले जैसे खोखा किंग जाके तखत तीर बैठ गए। जब बैठ गए तो एक जने बोले बैठ गए, अच्छा बैठो। अब सेठ और गुस्सा, मनमा सोचे सब हमारी मजाक उड़ाए रहे, मारे गुस्साए गए, कथा था सुनिबे नहीं करेंगे। सेठ जी चल दिए, तब तक एक किनारे बैठे रहे, कहीं जा रहे हो, अच्छा जाओ। सेठ का बिल्कुल दिमाग नाच गया। वारे सेठाइन या जबरदस्ती हमें पटाई दी, हमारी यहाँ बदनामी हुई गई, बेइज्जती हो गई, हमारे गुस्सन में गए और सेठाइन कहीं जद्दोबद्द सुनाई दी। जब सेठाइन सुनाई दी तो सेठाइन ने कुछ कही थी, भाई हो जाता ही है, कुछ हो कबो कबो, जब वही कहा तो वही कहती। जब सेठ जी ने 2-4 बातें लट्टी पतरी सुनाई तो सेठाइन ने कुछ गुस्सा आई गई, मर का भी तो करा सुने चलेगा तो कौन बात हुई, तुम चल जाके चल जाए। यह बात पर दोनों जन्म लड़ाई हुई गई। पति पत्नी में कोई दुश्मनी ना हो, ऐसे लड़ाई हो जाए। तनी दुई बात वही कही ना, दुई बात वही कही, फिर 3 बात यही कही, फिर 3 बात वही कही, और जाना लड़ाई शुरू, और तुरंत धमाक उठौरी शुरू हो जाए। तो सेठ जी आओ देखिन ता हमारी गुस्सा ने हुए कि रहे, आओ देखिन ता सेठाइन की पकड़ी नहीं, और 2-3 चपकाई दी। जब 2-3 चपकाई दी तो सेठाइन मर रोवे लगी, मारी गुस्सा आई गई, कहीं ठीक मारे उठाई ने अपनो रजैया गद्दा के ठीक, अब यहाँ पहुड़ी भाई नहीं करेंगे। आदमी गुस्साई जाए तो यह कहा कि ठीक अब हम जा रहे हैं, अब हम ऊसर में पहुड़ी हो जाए। होता है, हम अपनी तरफ से नहीं कहते, बंबई वाले भी गाते हैं। क्या बंबई वालों का गाना है, कथा में लगा रहा हूं, सुनिएगा। बंबई वाले गाते हैं कि जब जब मियां बीबी में तकरार होती है, मियां बाहर सोते हैं, बीबी अंदर सोती है। मियां बाहर सोते हैं, बीबी अंदर सोती है। पर सीताएं जो ने कथा सुनने के दिन बतावे लगी, कहे लगी हमारे गुस्साई जाती है, तब घर ते उठाई ले कमर उमर के हम ठीक जाओ, हम जा रहे हैं, तब कहीं यहीं कहूं पहुड़ रहती है। होता है। अब सेठ जी गुस्सा हो गए, तो सेठ जी गुस्सा हो करके दुकान में लेट गए। घर नहीं लेटे, दुकान में पहुड़ रहे। ध्यान देना, देखिए हमारी बात समझने का प्रयास करोगे तो फायदा मिलेगा, गारंटी दे रहा हूं इस बात। जब दुकान में लेट गए सेठ जी, सेठ जी अपने घर में लेट गए। अच्छा वही दिन चोर रहे, गांव चोर लग रहे,
तो चोरौना उनका जात देखी न है कथा सुनाई। तो चोरौना विचार करे से कि आज सेठ कथा सुनाई जा रहे, आज हम सेठ की दुकान में सेंध मारी जात देखी से, लेकिन आवत ही नहीं देखी से। कथा चल रही, सेठ घर में आई, गुस्सा के मन आई कि दुकान में पहुड़ी रहे और दुकान में पहुड़ी सोई गई। और चोरौना जाने से दुकान आज खाली है, सेठ घर में नहीं। चोर भाई मौका देखो कर तब तो चोरी करे है। तो चोरौना सेंध मार दी, पहले सेंध मारी जा रहा है। चोरौना मारी सेंध और सेंध मारी दुकान में घुसो। और सेठ वही कथा वाली बात उनके दिमाग में जो चीज चढ़ जाती वह आदमी बर्राई जाती, वह बर्राई जाती। उनके दिमाग में कथा वाली बात चढ़ी रहा है। तो जैसे चोरौना अंदर घुसो तो कुछ लोग देखे बर्रात है तो कहते रे पानी ला पानी ला रे पानी ला पानी ला। बर्रात ये चिल्लाई रे अरे वाह वाह हर जो तई लागत हैं कोई कोई अब कोई बर्रात नहीं 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 नहीं। हां वो सोच के भोजन कराए। मतलब जब कभी कभी लोग सपना देखते हैं तो बोल के देखते हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग उनकी आदत है। तो वो सपना देखे लगे, तो सपना देखी वह वालों आई गए। अच्छा आओ सो सेठ ध्यान देना। और चोरौना से हमारी जैसे घुसो सपना देखना शुरू कर दी। अब पहले वाली कड़ी बर्राई गई, सो आई गए। अच्छा आओ चोरौना जाने से सेठ जी हमका आवत देख ले। तब चोरौना चुप्पे लूसी के बैठ गो। जब लूसी के बैठ गो सेठ दूसरी वाली बात बर्राई गई, बैठ गो। अच्छा बैठो। अब चोरौना जाने दे हाय सेठ हमका औतो देखिन और बैठतो देखिन। अब अगर कोई चीज छुईवो 315 हनक दे में अब है कबूतर हुई जाए। चोरौना सोची अब हिंद भागी लो। चोर फिर निकल पड़ो है सेंध मेरे। जब निकल पड़ो तो सेठ तीसरी वाली कड़ी बर्राई गए। जाए रहे हो अच्छा जाओ। सेठ बर्राई रहे, ध्यान देना। चोर चला गया, कुछ नहीं छुआ। सेठ बन सोए सुबेरे दे लो। अब वो भोरा हरे आई गो। जैसे सेठ के बड़ा खोली बिंद को गोड़न माफ कह दो माफ कह दो गलती माफ कह दो। सेठ जी का हुआ कहीं तुम सब जानते हम जानते तुम हमका बकाई रहे माफ कह दो गलती हो गया। अब जिंदगी में गलती नहीं कर तुम हम कान पकड़ है अब पहली दाएंगे गलती का कहा क्या हुआ। तो चोरों ना सोचे थे हमें दिए सुना से कैसे देखो। अच्छा हमें सुना से हो हम तुम्हारे घर में सेंधी मारे दुकान में और जैसे हम सेंधी मारे न घुसे न तैसे तुम कहो आई गए। अच्छा आओ। सेठ जी कहीं नहीं फिर हम बैठ गए न हमारे डराई के रे। जब हम बैठ गए न तो तुम कहो बैठ गए। अच्छा बैठो। तो हम जानी गए न तुम कतई समुच्चे जागते हो तहे हम निकल के भागी पड़े न तो तुम कहो जा रहे हो। अच्छा जाओ सब जानते हो माफ कह दो। सेठ जी ने कहा ठीक है कुछ छुआ तो नहीं था कहीं सब देखकर हम कुछ नमक लौना छुए हम कहीं जाओ। अच्छा चोर को भेज दिया। अब सेठ का विवेक खुल गया। सेठ जी ने विचार किया अगर हम आज थोड़ी देर के लिए सत्संग में नहीं जाते तो आज हमारा लाखों का नुकसान हो जाता मेरे भाई। इसलिए किसी कवि ने कहा है